तो हमारी ये गुजारिश है सर, हमारे को जब तक अगर आर्मी का यहाँ फैर हो तो जब तक हमारा यहाँ डेरा रहे तो आर्मी का फैर नहीं होना चाहिए। अगर आर्मी का फैर होता है तो सर हमारे को बसाया जाए। जी जी बिल्कुल, हमारी ये गुजारिश है हाथ जोड़ करके सरकार से, अगर हमारे को बसाया जाए, क्यों हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, हमारे यहाँ बराबर का भाई गुजर गया। अभी हम सहारनपुर ज़िले में हैं और एक ऐसी जनजाति से हम मिलने जा रहे हैं जो बहुत सालों से जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये वही वन गुज्जर हैं जो हमेशा से जंगलों में रहते आए हैं। आज की जो आधुनिक ज़िंदगी है उससे कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं उस ज़िंदगी से, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को भी ज़रूरत है आधुनिक ज़िंदगी में आने की। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, और इन लोगों की, इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, ये जंगलों में रहते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें, अभी यहाँ नेटवर्क नहीं है, कोई टावर नहीं है, यहाँ इन लोगों को बात करने का कोई ज़रिया नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। अभी अगर ख्वासपुर और बड़गले की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर जंगलों में मुझे आना पड़ा है इन लोगों से बात करने के लिए। और आज से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है। बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहते हैं और लोग कहते हैं कि ये वन गुज्जर जंगलों में क्यों रहते हैं, इन्हें जंगलों से नीचे आ जाना चाहिए। जैसा कि आप सुनते होंगे कि इंसान जो है चांद पर पहुँच चुका है, लेकिन इन लोगों को देख कर के नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों को भी आधुनिक ज़िंदगी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है, क्यों ये लोग यहाँ जंगलों में रहने के लिए मजबूर है, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों की क्या परेशानियाँ और क्या मजबूरियां हैं। जी आपका नाम सर? मेरा नाम बशीर है। आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा बशीर भाई कि आप लोग ये जंगलों की ज़िंदगी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? यहाँ ना तो नेटवर्क हैं, आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देख लीजिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पढ़ाई से बहुत दूर हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल राइट बात है आपकी जो आपने अभी मेरे से ये सवाल किया है कि पढ़ाई के बारे में जो आपने सवाल किया है। सबसे अहम बात तो ये है कि बहुत दिनों से, हज़ारों सदियों से हम लोग, सैकड़ों सदियों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, सभी को पता है। आपने यहाँ तक आए और हमारी आवाज़ उठाने का जो प्रयास किया, और अभी आपने बोला है कि ये गुज्जर, ये लोग जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं कि चांद पर चढ़ चुके हैं। बिल्कुल चांद। लेकिन हमारी ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से हमने जो वन विभाग के आगे बहुत सारे प्रयास किए, यहाँ से लेकर कोर्ट तक भी हमने प्रयास किए, और अभी जो हमारी सरकार है उसमें भी हमारे प्रयास हैं कि हम लोगों को ये जो हमारे पहले से जो वन गुजर यहाँ पर ज़िंदगी गुजार चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जो छोटी कौम है, छोटे बच्चे हैं, ये भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आज का माहौल जो है इस तरह से ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। आगे हमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या करें जब वन विभाग और हमारी सरकार जो है हमें कहीं विस्थापित करने के लिए, हमें स्कूल देने के लिए, हमें पढ़ाई के लिए कहीं से कहीं तक भी कोशिश नहीं करती है। हमारे यहाँ जंगलों के अंदर कोई पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो कोसों दूर पर स्कूल हैं, रास्ते में जंगल में जो है जानवर भी रहते हैं और तरह तरह की तकलीफ़ें भी हैं, कच्चे रोड हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम जो बात है, हमारे यहाँ अभी फायरिंग हुआ है, आपने सच कहा, ये सही है, राइट बात है कि अभी जो फायरिंग हुआ है हमारे वन विभाग ने, अभी तक जो है हमारे घर के अंदर एक भाई का विस्फोट हुआ है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अच्छा। और उसमें जो है हमारे बड़े भाई गुलाम मुस्तफ़ा का जो है मौत हुई है, लेकिन उसमें भी हमारे जो वन विभाग ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया। उसमें जो है हमें कोई भी किसी तरह की संतुष्टि नहीं की उन लोगों ने। और कहना ये चाहूँगा कि हमें जो है अगर यहाँ पर अगर आर्मी फायरिंग होगी, अगर फायरिंग का कोई वो है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से जो है बसाने के लिए सरकार हमारी व्यवस्था बनाए, उसके बाद जो है हमें निकालने की वो करें। अब हमें यह जो है वन विभाग ये कहता है कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, जंगलों से निकलो, अपने घरों को, अपने साजो सामान को यहाँ छोड़ दो, अपने डंगरों को लेके, अपने बच्चों को लेकर कहीं और जगह चले जाओ। जाएं कहाँ, कहीं जगह तो बताई जाए कि भाई इस जगह पे रहा जाए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ बशीर भाई कह रहे हैं कि
हम जंगल छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो सुविधाएं मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी आजीविका है, आपका जो ज़िंदगी गुजारने का जो सब कुछ साधन, ये आपके पशु हैं। जी, हमारी रोज़ी जो है इसी डंगर से होती है, इसी पालन पोषण से होती है, और इसके अलावा हमारा कोई रोज़गार, कोई मजदूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है। अगर हम कहीं नौकरी के लिए जाएं तो बिना पढ़ाई के कहाँ हो सकती है? नहीं होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के समय में ज़मीनों के रेट बहुत हाई हैं और ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ये लोग नहीं खरीद पाएंगे वहाँ जाकर के ज़मीनें, या अपने घर नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से आजकल ज़रूरत है घरों की। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों के लिए भी या तो कानून पास करे, या फिर सरकार को राइट है, अधिकार है कि इन लोगों की मदद की जाए, उस तरीके की मदद जिसके ये हकदार हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी सुविधाएं चाहिए। तो अगर आपको यहाँ से विस्थापित करें और उसके लिए आपको सभी सुविधाएं मिले तो आप लोग तैयार हैं? जी, हम तहे दिल से तैयार, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन उसके साथ साथ में एक और भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जहाँ पर हम बसे हुए हैं, यहाँ पर सदियों से हमारे जो है बाकायदा परमिट बने हुए हैं इन जंगलों के, हम इसका टैक्स देते हैं सरकार को, और हम यहाँ के रहतवान हैं, हमारे पास पूरा सबूत है यहाँ का। ऐसे नहीं है, लेकिन अब जो है हमारे साथ जो है यहाँ से जो है ज़बरदस्ती का, जोर ज़बरदस्ती का वो कर रहे हैं। एक सवाल और भी हो जाता है बशीर भाई के, आप लोगों के पास सब कुछ है, परमिट है, लाइसेंस है, आप यहाँ रह सकते हैं, ज़बरदस्ती आपको निकाल नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब ज़िंदगी दांव पर लगी है, यहाँ फायरिंग हो रही है, एक तरीके से हम कहेंगे कि मौत का मुँह है ये, तो उससे फ़ायदा नहीं है। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि इन लोगों को वो सुविधाएँ, आप लोगों को वो सुविधाएँ मिले, ताकि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप अपने नीचे जब जाएंगे तो वहाँ आपका घर बन जाए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। स्कूल, मदरसा, पढ़ाई सब चाहिए हमें। अब इसमें जो है कोई रोजगार आगे चलने वाला नहीं है बिना पढ़ाई के। तो बच्चे, क्या नाम है बेटा? पढ़ाई करना चाहते हो बेटे? हैं? जी। अभी पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो अभी बेटे? तो क्या नाम है बेटे? सद्दाम। सद्दाम। पढ़ाई तो नहीं करते अभी? तो पढ़ना चाहते हो? कितनी उम्र है आपकी? कितने साल के हो? 10 साल। 10 साल। आपका नाम बेटे? यासीन। तो पढ़ना चाहते हो आप जी? तो ये देख लीजिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और अभी इनके पैरों में भी चप्पल नहीं है। तो अभी अगर देखा जाए इन लोगों की ज़िंदगियां तो एक तरीके से कहेंगे कि जिस तरीके से कट गई हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, ये भविष्य है देश का, और इन बच्चों को अभी अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है, ये अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर इन्हें पढ़ाई मिलेगी, हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं में से डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और साइंटिस्ट बन जाए और बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब इन लोगों को एजुकेशन मिलेगी और आधुनिक ज़िंदगी से इन लोगों को जोड़ा जाएगा। जंगल की जो ज़िंदगी है वो तो आप जानते हैं कि किस तरीके की ज़िंदगियां होती हैं, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं होती पढ़ने के लिए कोई, और तो और यहाँ पर इन लोगों को फ़ोन चलाने के लिए नेटवर्क भी नहीं मिल पाता। बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहते हैं और लोग ये कहते हैं कि वन गुज्जर जो हैं जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन लोगों ने सब तैयार हैं, लेकिन वो सुविधाएं आप लोगों को मिलें जिनके आप हकदार हैं। तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे और यही कहना चाहेंगे कि ये लोग भी आपके हिंदुस्तान के ही हैं, ये लोग भी हम सब के भाई हैं, हमारे साथ के, हमारे मुआशरे के लोग हैं, लेकिन इन लोगों को ये दुख भरी और दर्द भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं और साफ साफ शब्दों में कहा है बड़े भाई ने कि हमारे बड़े जो हैं उनकी ज़िंदगियां तो जैसे तैसे निकल गई, गुजर गई, लेकिन आने वाला जो समय है वो बिल्कुल भी जंगलों में रहने लायक नहीं है, क्योंकि आधुनिक ज़िंदगी से जुड़ना, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इन लोगों को जो है जंगल छोड़ना होगा। लेकिन ये तैयार हैं जंगल छोड़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि सरकार इन लोगों को वो सुविधाएँ दे जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि इनके पास न वो धन है, न वो दौलत है, न इतना पैसा है कि यहाँ से जंगल छोड़ करके ये गाँव और शहरों में जाकर के ज़मीनें खरीद करके अपने घर बना सके। इतना पैसा इन लोगों के पास नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है दिखाते हुए। बहुत सारे बच्चे हैं, इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। जब इनकी आजीविका जो है पशुओं के दूध से चलती है, और आज के समय में पशुओं का दूध इतना नहीं हो पाता कि जिससे ये इतनी दौलत इकट्ठी कर पाएँ, जिससे ये ज़मीनें खरीद ले, घर बना ले, तो ये मांग लगातार उठती रहती है और कोर्ट में भी कई बार इन लोगों के मुकदमे जा चुके हैं, इन लोगों ने पिटीशन कई बार डाली है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं सर। जी। हमारे
हिंदुस्तान के अंदर एक हमारे कोर्ट से जो है आदेश जारी हुआ था हमारे गुजरों के लिए, वो ये कि 12 बीघा ज़मीन दी जाएगी प्रति परिवार के लिए। अच्छा। और हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है सरकार ने जो है वही 12 बीघा जो है प्रति परिवार को दी है। आज हमारे पास जो है ये दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के अंदर जो है हमारे जिला अधिकारी आए तो उन्होंने हमें 100 मीटर की ज़मीन बताई है प्रति परिवार के लिए। हमने उनसे पूछा 100 गज, तो 100 गज के लिए हमने उनसे ये पूछा कि एक बार सर हमें इसकी जानकारी दी जाए, तो उन्होंने ये बताया कि आपका एक छोटा सा मकान बन सकता है। अब छोटे से मकान के अंदर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हमारे परिवार कैसे पलेंगे, कैसे उसकी रोज़गार होगी। शाकुंबर रेंज में पड़ता है, ये बड़कला खोल है। जी जी, शाकुंबर रेंज में और बड़कला का ये जंगल है, यहाँ पर लगातार फायरिंग होती रहती है और ये लोग जो है दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं अभी। वो हमें आज भी खतरा है, कल भी खतरा है, इसलिए हमें हमारी व्यवस्था जो है बहुत जल्द की जाए। ऐसे हमारे तो सर यहाँ से जितने भी यहाँ अधिकारी आते हैं, जब वन विभाग के जहाँ जितने भी आते आर्मी वाले आते हैं, ये कहते हैं अपने मकानों को खाली करके डेरे छोड़ के पीछे खाड़ों में पड़ जाओ, और यहाँ का अगर डेरा तुम्हारा फूक जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है सर, हमारे को जब तक अगर आर्मी का यहाँ फेर हो, तो जब तक हमारा यहाँ डेरा रहे तो आर्मी का फेर नहीं होना चाहिए। अगर आर्मी का फेर होता है तो सर हमारे को बसाया जाए। जी जी बिल्कुल, हमारी ये गुजारिश है हाथ जोड़ करके सरकार से, अगर हमारे को बसाया जाए, क्यों हम हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, हमारे यहाँ बराबर का भाई गुजर गया जी। तो आगे भी ऐसी अगर घटना होगी तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चों को, उनको अपने पशु को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ रात की भी फायरिंग होती है, दिन में फायरिंग होती है, सर हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हमारी ये गुजारिश है सरकार से, अगर हमारे को बसाया जाए, जब तक हमारा कोई भी बंदोबस्त नहीं किया जाए, जब तक कोई भी यहाँ फायरिंग आर्मी को लिख कर उसको सरकार नहीं दे। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात कही है और ये मांग इनकी बिल्कुल जायज़ है। और मैं दिखाना चाहूँगा इन लोगों के जो घर हैं, थोड़ा सा नज़र मारिए, ये बिल्कुल कच्चे फूस के छप्पर बना करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चारों तरफ आप देख लीजिए, इधर भी फूस का छप्पर है, चारों तरफ इनके फूस के छप्पर हैं और इसी में ये ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं, आप देख सकते हैं, ये जंगलों में रहने के लिए इसीलिए मजबूर हैं कि इनके पास वो साधन नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है ज़मीन खरीद सकें। तो मैं भी यही कहूँगा, सरकार से यही मांग है कि इन लोगों के लिए अगर इनको विस्थापित किया जा रहा है तो इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं, और ये मांग लगातार उठती रहती है। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।